हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? ठीक ठाक। आज लेक्चर नंबर 3 हो रहा है। 6 क्लास का मैथ्स है और इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 कर चुका हूँ। अगर उस यूनिट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर वो वीडियोस किसी ने नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 6th क्लास के नाम से। तो आज जो सेकंड चैप्टर है इसका जो उन्वान है वो है होल नंबर्स। तो अब तक जो 5th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ चुके हैं आप लोग, वहाँ पर नंबर्स को आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि नंबर्स क्या है, नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है, नंबर्स के जो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, जिसको उर्दू में कई दहाई सिमला वगैरह कहा जाता है, तो वो सब कुछ अब तक पढ़ चुके हैं। और अब यहाँ से जो नंबर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नंबर दिया गया है, जो उसका जो यूनिट का नेम है वो है होल नंबर। और होल नंबर, तो यहाँ पे जो सेक्शन 2.1 है वहाँ पर नेचुरल एंड होल नंबर्स का टॉपिक है। तो हम पहले ये समझते हैं कि नेचुरल और होल नंबर में फ़र्क क्या होता है और ये क्या होते हैं। तो जो हिंसें, जो अदाद या जो नंबर्स 1 से जब हम स्टार्ट कर लेते हैं काउंटिंग, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर और उनको हम जनरली n से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा जो होल नंबर है, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं और इसमें हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो 3 डॉट्स मैं लगा चुका हूँ, तो इसका मतलब यही है कि ये जो पैटर्न है ये अब इसी पैटर्न पे कंटिन्यू रहेगा। तो इसकी जो जनरली ज़रूरत है इन दो नंबर्स की, ये क्यों है और कैसे हैं। तो नेचुरल नंबर, इनको उर्दू में हम कुदरती नंबर कहते हैं और होल नंबर को मुकम्मल अदाद कहते हैं। जब हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये 3 मार्कर्स है, तो इसको हम किस तरह काउंट करते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 से हमने स्टार्ट किया, ऐसे नहीं कि 0 1, नो, हमने क्या कहा 1 2 3। तो चूंकि जब भी काउंट करेंगे, जिस चीज़ को भी काउंट करेंगे, तो वहाँ पर हम 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये नंबर्स है, इनको जो नाम दिया गया है वो नाम है नेचुरल नंबर्स। लेकिन अब बात बढ़ते बढ़ते 9 तक तो पहुँच गई, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे 10 में फिर 0 आता है। इसके अलावा जब हम कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब 2 - 2 करते हैं, तो 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो अब 0 को भी हमने इन नंबर्स की सेट्स में शामिल करना था कि ये किस तरह से हम लाएं। तो अब उन्होंने नंबर्स की एक और कैटेगरी बनाई मैथमेटिशियन ने, और इसमें 0 को भी शामिल कर लिया और उसको जो नाम दिया वो होल नंबर दिया। तो ये बेसिक डिफिनेशंस थे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के। इसके बाद यहाँ पे ये जो कुछ सिंबल्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक सिंबल्स है। क्लास 2 से लेकर 4 तक, बल्कि 5 में भी ये यूज़ हो गए हैं, वहाँ तक ये बिल्कुल पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है इज़ ग्रेटर दैन, इसका मतलब होता है इज़ लेस दैन, इसका मतलब होता है इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है इज़ लेस दैन और इक्वल टू। तो इसके बारे में कोई तफसीलन मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये पहले क्लासेस में बहुत डिस्कस हो गया है। अगर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का क्या मतलब होता है? लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, दैट्स 1, और नंबर्स का मतलब होता है अदाद, यानी एक लाइन, उस पर हम नंबर्स लिख लें, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इस तरह की लिखी हुई, यानी लाइन पर लिखी हुई नंबर्स को हम कहते हैं कि क्या है, हमारा नंबर लाइन है। और नंबर लाइन में
हमारे दो डायरेक्शन होते हैं, एक हम 0 से स्टार्ट लेते हैं और इसकी जो राइट साइड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और जब उस साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव। और इसमें ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि नंबर लाइन पर जब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यानी जब हम इस साइड पे जाते हैं तो हमारे नंबर्स ग्रेटर हो जाते हैं, यानी बड़े हो रहे होते हैं, और जब इस तरह से आ जाते हैं तो लेस देन हो जाते हैं। यानी अगर अब हमसे कोई पूछ लें कि -2 बड़ा है कि +2 बड़ा है, तो यहाँ पर +2 बड़ा है क्योंकि ये इससे राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो ये बात भी जहन में रखें। अब इसी तरह अगर कोई कहे कि 0 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है, अगर फॉर एग्जांपल कोई पूछ ले कि यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 0 है और कहे कि इस बॉक्स को आप इन चारों में से किसी एक से 4 कर लें, यानी फिल कर लें, तो इसमें फिर कौन सा साइन आ जाएगा कि -4 इज ग्रेटर देन, और ये वाला यानी कौन सा वाला आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी है, यहाँ पे जो 0 है वो ग्रेटर है और -4 क्या है, लेस है, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह इस पे हम नंबर लाइन पर हम मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं इनको शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ऑल होल नंबर्स लेस देन 5 और नंबर लाइन, यानी उन तमाम होल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करें जो कि 5 से लेस हों। तो 5 से लेस देन कौन है, 4 3 2 1 0, इनको एक्सप्रेस करो और इसका मतलब और इस क्वेश्चन का ये आंसर है, यानी ये होल नंबर भी है और 5 से लेस भी है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे को ये दिया गया होता कि यहाँ पे ये भी होता, यानी एक्सप्रेस ऑल होल नंबर्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 5 ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ पर फिर हमारे यहाँ जो ये 5 है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें है कि एक्सप्रेस ऑल होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या कि वो तमाम नंबर लाइन पर शो करें जो होल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो, यहाँ पे 1 भी इंक्लूड होगा, यानी 1 भी इंक्लूड और अब इससे बढ़े, कहाँ तक बढ़े, बट लेस देन और इक्वल टू 10, लेकिन ये जो 10 है ये भी उसमें इंक्लूड हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर हैं इनको नंबर लाइन पर हमने शो कर लिया और इस क्वेश्चन का मतलब यही है। इसके बाद नंबर लाइन पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 8 5 एंड 3 ऑन नंबर लाइन। देखो सिंपली तो हम कर सकते हैं कि 5 + 3 = 8, लेकिन नंबर लाइन पर हम किस तरह से करेंगे कि 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 से, और हमने 5 डिजिट्स आगे जाना है, यानी ये क्या है 5 तक आ गए एंड +3 यानी 1 2 3, क्या यानी 3 आगे जाओ, प्लस का मतलब आगे जाना और माइनस का मतलब फिर पीछे आना है। तो यहाँ पे जब 3 डिजिट्स हम आगे गए तो कहाँ तक पहुँच गए, 8 तक, और यही 8 हमारा आंसर भी है। जो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है वहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन की बात की है, मैंने नहीं बल्कि ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स है ये मैंने KPK के जो गवर्नमेंट में फॉलो की जाती है वहाँ से ली है। यानी सब्ट्रैक्ट 4 from 10, तो अब बुक में ये 16 था तो इस वजह मेरे पास जगह कम थी, इस वजह से मैंने 16 की जगह पे 4 लिया है बस समझने के लिए। तो ये इसका क्या मतलब है कि 10 से 4 को माइनस कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट्स है ये क्या है, प्लस, जिसके मैंने बता दिया कि प्लस का मतलब है 0 से स्टार्ट और आगे की जानिब यानी राइट साइड पे जाओ। तो यहाँ से स्टार्ट ले लो और 10 तक आ जाओ। अब क्या है कि -4 है, अब अगर +4 होता तो हम और आगे जाते, लेकिन -4 और जिसके मैंने बता दिया कि -4 का मतलब है कि माइनस है तो पीछे आना है, कितने डिजिट्स पीछे आना है, 4 डिजिट्स पीछे आ जाओ, यानी ये यहाँ से 1 2 3 4 कहाँ तक आ गए 6, और यही 6 हमारा आंसर भी है। ये सिंपली तो हम जानते हैं, लेकिन अब नंबर लाइन पर हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं।
तो इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, एडिशन के हो या सब्ट्रैक्शन के हो, अब आप लोग इंशाल्लाह इजी इनको सॉल्व कर जाएंगे उनको भी, और इसी तरह से ये भी इजी है। और ये तो वैसे भी बेसिकली हम बहुत पिछली क्लासों में जितनी भी है वहाँ पे आप लोग पढ़ चुके होंगे, और ये नेचुरल और होल नंबर ये भी इजी। और अब मैं जो एक्सरसाइज है उसको देखता हूँ, यहाँ पे वो बुक मैं उठा लाता हूँ। तो बुक में जो सेक्शन एक्सरसाइज 2.1 है, अब वो तकरीबन सॉल्व हो गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सरसाइज 2.1 में, रिप्लेस ईच बॉक्स विद लेस देन और इक्वल टू, सही है। यानी ये जो 4 सिंबल्स है, बल्कि ये 2, इनको यहाँ पे बॉक्सेस है इनमें रखना है। ये तो बहुत आसान सी बातें हैं, बिल्कुल कोई मुश्किल बात है नहीं। यानी जैसा कि फर्स्ट वन है कि फर्स्ट वन में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे है 46 और फिर बॉक्स बनाया हुआ है, और यहाँ पे है 35। तो ये तो वो बच्चों वाली क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे ये ग्रेटर देन आ जाएगा। इस तरह से जितने भी 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये इजी है। जो नेक्स्ट वाला है वहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल्स, सही। ये भी उस तरह से है जैसा कि मैंने ये बता दिया था। और जो थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल्स, यानी ये सिंबल्स यूज़ करके इनको फिल करना है, जैसा कि ये मैंने कर लिया है। तो दैट्स आल्सो इजी। नंबर 4 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही है। यानी देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं कि फॉर एग्जाम्पल है कि 0 इज ग्रेटर देन 1। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो 0 इज ग्रेटर देन 1, इट्स फॉल्स, because 0 is less than 1, not greater than। इस तरह से बहुत सारे दिए गए हैं, तो ये भी इजी है। और फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, जैसे पहले पे ये नंबर्स है कि 10 + 5 इसको 8 करो नंबर लाइन पर। तो ये जिस तरह से मैंने ये किया है इस तरह से ये भी 8 किया जाएगा, और इस तरह से आसान से और हिंसी भी दिए गए हैं। तो 6 पर जो क्वेश्चन है वहाँ पे है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड ऑन द नंबर लाइन, यानी फर्स्ट नंबर से आप जैसा कि पहला यहाँ पे दिए है कि 2 और 4, यानी भी क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी इसको हमने 4 - 2 करना है। तो ये नंबर लाइन पर हम बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई ये मुश्किल बात नहीं है। यानी 4 तक जाओ, फिर -2 है तो 2 पीछे आ जाओ, 2 तक पहुँच जाओगे। तो इस तरह से ये सारा एक्सरसाइज बहुत आसान है। अगर इन बातों की समझ सही तरह से आ गई है तो इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1, और हम इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर चुके हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज को भी थोड़ा डिस्कस किया था। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह 2.2 कर लूँगा। छोटे से सारे एक्सरसाइजेज और सारे चैप्टर ही छोटे हैं, सारा बुक इतना बड़ा बुक नहीं है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, और आप लोग इनको देखते रहना। आजकल स्कूल वैसे बंद है, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर मसला ये हो जाता है कि हमारे जो हैबिट्स हैं ना, हमारे आदत वो थोड़े फिर अजीब से बन जाते हैं। यानी अगर आप पढ़ना छोड़ देना कई महीनों तक, तो फिर जब एकदम से स्कूल खोल जाए तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे उस तरह से। तो इस वजह से अगर अभी थोड़ा पढ़ेंगे, रोज़ 1-2 घंटा पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो स्टेमिना है वो सही रहेगा, और फिर जब स्कूल खोलेगा तो बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। और तब तक आप लोग इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। ये मैथ्स में सिखा रहा हूँ, इस तरह से यूट्यूब पर और भी चैनल्स होंगे जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह भी सिखा रहे होंगे। तो उनको भी देखते रहना है और इनको भी देखते रहना है, ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। और इस तरह की वीडियोस ज़रूर देखते रहना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।